रूस और यूक्रेन दोनों को इस बात पर सहमत होना होगा कि वो इस समझौते का उल्लंघन बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर कोई भी पक्ष इस समझौते का उल्लंघन करता है तो उस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यह समझौता सिर्फ अस्थायी युद्ध विराम तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे स्थायी शांति की दिशा में पहला कदम माना जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या पुतिन और जेलेंस्की इन शर्तों को पूरी तरीके से मानते हैं और इस युद्ध को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाते हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि रूस यूक्रेन के बीच जंग पिछले 3 साल से ज्यादा वक्त से चल रही है। पिछले 3 साल से रूस यूक्रेन लगातार विनाश की आग में जल रहा है, लेकिन फिर भी अभी तक इस जंग का कोई नतीजा नहीं निकलकर दुनिया के सामने आया है। 3 साल पहले 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला था और लगातार राष्ट्र की आवाज के जरिए पिछले 3 साल से इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा है। यूरोप की पूरी तरीके से जियोपॉलिटिक्स भी बदल गई है, यह भी बार बार आपको बता रहा हूं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप पर सबसे बड़ा संकट मंडरा रहा है। यह भी पिछले 3 साल से राष्ट्र की आवाज के जरिए लगातार इस खबर को उठा रहे हैं। और जंग के 3 साल बाद भी ना रूस रुकने को तैयार है, ना यूक्रेन झुकने को तैयार है। और वक्त के साथ दोनों के जंगी तेवर और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। लेकिन 3 साल बाद पुतिन ट्रंप की बातचीत से थोड़ी उम्मीद जरूर जागी है। लेकिन 3 साल से चल रही इस जंग में रूस के हमलों से यूक्रेन के कई शहर खंडर और वीरान हो चुके हैं। लगातार राष्ट्र की आवाज के जरिए उन खबरों को भी प्रमुखता से मैं आपको दिखाता रहा। इस जंग में यूक्रेन को कितना नुकसान पहुंचा है वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना चाहता हूं। लाइए स्क्रीन पर। एक रिपोर्ट के मुताबिक 24 फरवरी 2022 को जंग की शुरुआत के बाद यूक्रेन की 11% जमीन पर रूस ने कब्जा कर लिया था। अगर 3 साल 2014 से तुलना करें तो रूस यूक्रेन के 18% जमीन पर कब्जा कर चुका है। यूक्रेन के डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसोन और जोपोरिजिया प्रांतों पर रूस का कब्जा है। 2014 में रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया पर भी कब्जा कर लिया था। और इस 3 साल से, पिछले 3 साल से ज्यादा वक्त से चल रही इस युद्ध में यूक्रेन की बुनियादी ढांचे को 120 अरब डॉलर से ज्यादा का सीधा नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान डोनेट्स्क, खार्किव, लुहांस्क, कीव, चेरनीव और खेरसो इलाके में हुआ है। और यूक्रेन में ऊर्जा के बुनियादी ढांचे, भवन और परिवहन व्यवस्था को सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। सबसे ज्यादा नुकसान रिहायशी इलाकों में हुआ है। 927 से ज्यादा रिहायशी ढांचों को नुकसान पहुंच गया। इसके अलावा 250 कारोबारी ठिकाने, 223 स्कूल, चाइल्ड केयर संस्थानों, 123 औद्योगिक ढांचे और 99 स्वास्थ्य केंद्रों को अभी तक इस रिपोर्ट के मुताबिक निशाना बनाया। और यूक्रेन में कोई भी इलाका रूस के निशानों से नहीं बचा है। यह रिपोर्ट यह भी दावा करती है कि युद्ध में अब तक यूक्रेन के 46,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। यह रिपोर्ट यह भी दावा करती है कि 1 लाख से ज्यादा सैनिक घायल हुए। अगर आम नागरिकों की मैं बात करूं तो 12,000 नागरिकों की अब तक मौत हो चुकी, 30,000 लोग जख्मी हो गए हैं। और यूक्रेन में युद्ध की वजह से अब तक लाखों लोग विस्थापित हो गए, जिनमें से कई देश के अंदर ही विस्थापित हुए और कुछ दूसरे देशों में शरणार्थी बन चुके।